हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं। उस टॉपिक का नाम है दारू। ठीक है ना। और दारू के टॉपिक से थोड़ा क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स बिहाइंड हाइक इन प्राइस ऑफ लीकर, कि इसके पीछे की सारे इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि जो ये लीकर के प्राइस को बढ़ाया जा रहा है इसके पीछे का क्या इकोनॉमिक्स है, और इसका सोल्यूशन भी निकाल के दिखाते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वाई द सेल ऑफ एल्कोहल मैटर्स टू द स्टेट, कि जो अल्कोहल का सेल है वो किसी भी स्टेट के लिए मैटर क्यों करता है, और व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स बिहाइंड हाइक ऑन प्राइस ऑफ लीकर, कि लीकर के प्राइस को हाइक करने के पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अल्कोहल को सेल नहीं करते, लाइक बिहार, गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड। अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो लक्षद्वीप। बाकी सारे के सारे स्टेट जो हैं वो लीकर को सेल करते हैं। इन सारे स्टेट में लीकर जो है एक तरीके से क्या है, बैन है। तो एग्जैक्टली अगर हम इस समय बात करते हैं तो आपको भी पता है कि राइट नाउ वी आर इन ट्रैप ऑफ लॉकडाउन, कि अभी करंट में हम जो है लॉकडाउन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। ज़िंदगी लोगों की नरक हो चुकी है, समझ में आएगी। सब लोग टेंशन में हैं, लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। तो जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी के एल लग गए हैं। समझ में आए कि नहीं है कहने का मतलब, कि जब भी हम बात करें तो लॉकडाउन में एकदम एल लग गया है सबका। तो इस लॉकडाउन से स्टेट गवर्नमेंट तो पीछे हटने वाली नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रेवेन्यू भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। उसकी जो ट्रेजरी है वो डाउन हो रही है। एक्चुअली में क्या होता है, जो लीकर होता है, अगर हम दारू की बात करते हैं तो बहुत सी जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, वो लीकर के ऊपर एक्साइज़ लगाती है। एक्साइज़ का मतलब क्या होता है, उत्पाद शुल्क जिसको बोलते हैं। देयर इज़ अ टू वर्ड, एक्साइज़ एंड कस्टम। जब भी हम कस्टम की बात करते हैं तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है। एक्साइज़ जो होता है, जो आपकी कंट्री के अंदर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक्साइज़ ड्यूटी लगती है। तो आपको भी पता है कि भाई जो दारू है, दारू के ऊपर एक्साइज़ लगता है। बहुत से जो स्टेट हैं वो वैट भी लगाते हैं। बहुत से ऐसे दारुएँ जो होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट होके आती है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। बहुत से ऐसे स्टेट है जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी भी लगाते हैं। ब्रांड और लेबल का रजिस्ट्रेशन का चार्ज उसके ऊपर लगाते हैं। फिर प्लस बहुत से ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो एडिशनल सेस भी चार्ज करती है। जैसे मान लो कि मैंने यूपी गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया, तो वो दारू पे एक सेस लगाती है, और उस सेस का जो है इस्तेमाल जो है वो गायों के लिए किया जाता है, गायों के डेवलपमेंट के लिए, काउस के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो है लीकर्स के ऊपर एक तरीके से टैक्सेस लगते हैं और एक कंबाइंड प्राइस डिसाइड होता है। और इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे बिल को क्या करती है, पे करती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रेवेन्यू की बात अगर करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट होता है 1/5 पोर्शन केवल इसी से आता है, पैसा दारू से आता है। ठीक है ना, दारू से आता है। अब जैसे क्या होता है कि जो लीकर का बिज़नेस होता है बेसिकली दो तरीके का, एक होलसेल बिज़नेस और एक रिटेल बिज़नेस। जो होलसेल बिज़नेस है वो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है। इसमें क्या होता है, बेसिकली होलसेलर जो है एक साथ सारी चीज़ों को, दारुओं को ख़रीद लेता है, फिर इसके बाद उसको क्या करता है, रिटेलर्स को सप्लाई करता है, रेस्टोरेंट में सप्लाई करता है, बार्स में सप्लाई करता है। एक ये तरीका होता है। और दूसरा होता है बिज़नेस टू कस्टमर, मतलब रिटेल बिज़नेस, जिसमें रिटेलर्स जो क्या करते हैं वो कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है। और दोनों ही जो ये बिज़नेस होता है, कहीं कहीं पे जो है कुछ ऐसे स्टेट हैं जो केवल होलसेल का काम करते हैं और रिटेल बिज़नेस जो है प्राइवेट प्लेयर्स को छोड़ देते हैं। और कहीं कहीं पे जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो होलसेल का भी काम देखती है और रिटेल का भी, दोनों का काम देखती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या होता है कि होलसेल जो बिज़नेस होता है वो अपने कंट्रोल में रखती है और बाकी रिटेल बिज़नेस प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर क्या कर देती है, छोड़ देती है। अब लॉजिक क्या है, जैसे गवर्नमेंट लॉजिक क्या दे रही है, गवर्नमेंट ये लॉजिक दे रही है कि अगर, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखो, जो गवर्नमेंट होता है वो एक मैनिपुलेटर होता है, मतलब वो मैनिपुलेट करता है, क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई को। समझ में आएगी नहीं। जैसे टैक्स को बढ़ा के, टैक्स को घटा के वो क्या करता है कि डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाइक इन प्राइजेस, कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लीकर्स के प्राइस को हाइक कर दिया, इसलिए ताकि वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, डिस्करेज होगा कंजम्पशन किसका, दारू का लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे, वो डिस्करेज करेंगे, मतलब वो दारू का कंजम्पशन नहीं करेंगे। एक्चुअली में अब मैं यहाँ पे एक आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो दारू हुआ, सिगरेट हुआ या टोबैको हुआ,
तो ये जो सारे वर्ड होते हैं इनको हम सीन गुड्स कहते हैं। सीन गुड्स भी बोल सकते हैं या आप इसको डीमेरिट गुड भी बोल सकते हैं, डीमेरिट गुड्स कि। और यहाँ पे क्या होता है ना कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि ये हैबिट में आता है। किस में आता है? हैबिट में। और चाहे आप सिगरेट का दाम कितना भी बढ़ा दो, चाहे दारू का दाम कितना भी बढ़ा दो, लेकिन जो उसको पीने वाले हैं वो उनकी हैबिट में है, और हैबिट कभी जाती नहीं है। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हाइक इन प्राइस डिस्करेज करेगा कंजम्पशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये हाइक इन प्राइस इसलिए किया गया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा आए, लेकिन ये भी गलत है एक तरीके से अगर इसको देखा जाए। तो ये कोई एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कि इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए प्राइस को हाइक कर रहे हैं। नहीं, हमें प्राइस को हाइक नहीं करना चाहिए, बल्कि इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कंजम्पशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि प्राइस हाइक के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको भी अच्छे तरीके से पता है लॉकडाउन की वजह से अभी जो है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी किसी की तो हो नहीं रही है, ना कोई जॉब पे जा रहा है, बहुत लोगों की सैलरी भी कट हो गई है, तो उनके पास इनकम तो है नहीं, ठीक है ना, कि वो डिमांड को जनरेट कर सके। और ऊपर से आप अगर आप प्राइस को हाइक करोगे तो उससे क्या होगा कि भी क्योंकि देखो सिंपल सा है, कंजम्पशन को जब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगा ना तो ये डिमांड को जनरेट करेगा, और डिमांड का जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो जब भी डिमांड जनरेट होगा ना ऑटोमेटिक, सिंपल सी बात है, क्योंकि डिमांड जनरेट होने का मतलब क्या हुआ कि जो है कंपनियां स्टार्ट कर देंगी अपना गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग। जब वो गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी तो वो हायर भी करेंगी, ना कि फायर करेंगी, वो अपने कंपनी से किसी को निकालेंगी नहीं। तो गवर्नमेंट को इस समय मेरे हिसाब से प्राइस को हाइक ना करके कंजम्पशन पोर्शन की इसेंशियल कमोडिटी के कंजम्पशन पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सोचना है। क्योंकि जब गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटी के कंजम्पशन की तरफ सोचेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड जनरेट होगा, और डिमांड जनरेट होने का मतलब क्या है कि फिर इकोनॉमी का जो साइकिल है वो ट्रैक पे आना क्या होगा, शुरू होगा। और ये कोई बहुत ही बढ़िया तरीका नहीं है अगर हम इसकी बात करें कि हम दारू के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इससे केवल क्या होगा कि एक समय के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन हम जो है इकॉनमी को किक स्टार्ट इससे नहीं कर पाएंगे। इकॉनमी को किक स्टार्ट करना है तो किसी भी हालत में कंजम्पशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग की तरफ गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए कि अभी गवर्नमेंट मैनिपुलेट तो कर सकती है हर चीज़ को, नो डाउट, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने जो भी एक दिन के लिए 4 मई को जो है लिकर शॉप्स खोली, कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में कितने करोड़ रुपए की दारुएं बिकी। तो कहने का मतलब क्या है, उसका एक दूसरा साइड भी आप ये देखो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मिडिल इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं और लोअर इनकम के ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर एक तो ऑलरेडी इस समय क्या बोलते हैं एक तरीके की एपिडेमिक चली है, ऊपर से आप इनको दारू पिला रहे हैं, ठीक है ना, दारू की दुकान खोल के इनको दारू पिला रहे हैं। पता चला इनकी सालों की तबीयत और ख़राब हो गई, समझ में आया, तबीयत ख़राब हो गई, एक तो ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, ऊपर से ये बीमारी और बढ़ाने का। तो ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से सही किया है, लेकिन मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ राइट स्टेप विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट। द मेन स्टेप is only consumption and what consumer spending। जितना कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है उतना डिमांड जनरेट होगा, और धीरे धीरे अभी इस लॉकडाउन को लिफ्ट अप करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आ जा सकता कि एकाएक कर दिया जाए। थोड़ा इंटर स्टेट जो है बॉर्डर पर क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट किया जाए, तमाम चीज़ें की जाए। देखो मैं फंसा हुआ हूँ इसी चक्कर में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कंजम्पशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इज़ अ मेन टूल जहाँ से हम इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकते हैं, रेदर कि हम दारू का प्राइस बढ़ाएं, ठीक है ना, या दारू को खोलें, ठीक है। ये एक बढ़िया स्टेप नहीं है गवर्नमेंट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय।